हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्ग्रुएंसी, है ना, मतलब कि सर्वांग क्षमता, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग थ्योरम को देखा था। साइड एंगल साइड थ्योरम को स्टार्ट में किया था, पहले उसको डिराइव किया था। उसके बाद हम लोग आए थे एंगल एंगल साइड एंगल थ्योरम, और साइड 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 थ्योरम को हम लोग ने कम्प्लीटली डिराइव किया था और बहुत अच्छे से समझा था। और उसी में हम लोग अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राइट हैंड साइड थ्योरम क्या कहता था और उसको हम लोग कैसे डिराइव करेंगे, है ना। चूंकि फ्रेंड्स, ये ज्योमेट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए डेरिवेशन। आप जितना डेरिवेशन करेंगे, आपके लिए जो एनालिटिकल क्वेश्चन या मैथमेटिकल क्वेश्चन हो जाएगा ज्योमेट्री का, उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, राइट हैंड साइड थ्योरम हमारा ये कहता है कि हमारे पास अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब ही होगा कि हमारे पास दोनों ट्रायंगल में एक एंगल राइट एंगल है ना। तो ये कहता है इसमें कि दो उसमें है जो कि एक साइड उसका और एक आपका हाइपोटेनियस अगर बराबर हो दोनों का, जैसे कि आपका देखिए यहाँ पे एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, डीईएफ एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहाँ पे एंगल बी और एंगल ई राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें क्या होता है कि आपका कोई भी दो साइड, जैसे कोई दो साइड नहीं, मतलब कि आपका एक साइड बेस बीसी हो गया इजकल टू ईएफ है ना, और एसी इजकल टू डीएफ है। या फिर ये ऐसा भी हो सकता था ए बी इजकल टू डी, है ना, और एसी इजकल टू डीएफ, तभी ये दोनों ट्रायंगल आपस में आपका कॉन्ग्रुएंट होगा, है ना। तो इसको हम लोग ये कहते हैं कि हमारे पास अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें अगर आपका कर्ण दोनों का बराबर हो या हाइपोटेनियस दोनों का बराबर हो और एक साइड दोनों का इक्वल हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट होगा, है ना। तो इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए, कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या हो चाहिए था, या तो आपको साइड एंगल साइड चाहिए, एंगल साइड चाहिए, या फिर ट्रिपल साइड चाहिए, है ना। ये सब रिजल्ट हमें पता है। लेकिन ये तो देखिए, अगर इसको अगर देखें हम लोग ऐसे, तो क्या हो जाता है, यहां से देखो तो साइड साइड एंगल, है ना, या फिर यहां से देखो तो एंगल साइड साइड। तो ये आपका कोई ये जो हम लोगों ने जो पढ़ा है उससे ये मतलब कि जज नहीं हो पा रहा है ना। ऐसा तो हम लोगों ने कोई थ्योरम पढ़ा नहीं था साइड साइड एंगल का, है ना। ऐसा तो हम लोगों ने काउंटर करके आपको दिखा देता कि ऐसा नहीं हो सकता। तो देखिए, इसके लिए हमें अब कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा ना, ताकि हम ये इन ट्रायंगल में कुछ इस तरह से करें कि इसका ये रिलेशन बन जाए। देखिए, अगर आपका ये है साइड साइड साइड, तो अगर इसका एंगल दोनों का हम इक्वल कर ले तब हमारा काम आसान हो सकता है ना। या फिर देखिए, अगर एंगल साइड, तो अगर ये एंगल भी बराबर कर सकते हैं दोनों का, या फिर साइड एंगल साइड, इस तरीके से हम लोग को कुछ सोचना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, कि देखिए इसको ना डीईएफ है ना, इसको थोड़ा हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल स्टेट ऐसे ना कि इज इक्वल टू ए बी, है ना। और इसको हम लोग क्या करते हैं, जी को एफ से फिर मिला देते हैं, ठीक है। जी को एफ से मिला दिए और इजी, यहां पे हम लोग क्या क्या किए, कंस्ट्रक्शन किए ना, ड्रॉ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन को बोल सकते हैं आप। क्या आप कंस्ट्रक्शन किया, क्या इजी इज इक्वल टू ए बी के बराबर हम लोग एक कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है। अब देखिए, अब अगर बात अब ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन हो गया, तो ट्रायंगल ए बी सी और जी ई एफ, इसमें हम लोग अब कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं ना। अगर कॉन्ग्रुएंसी लगा लेगा तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो वहां से हम ये निकाल सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल जी, ठीक है ना। और यहां से हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं एसी इक्वल टू जी एफ, है ना। अगर एसी इक्वल टू जी एफ और एसी इक्वल टू डी एफ है, इसका मतलब कि जी एफ इक्वल टू डी एफ हो जाएगा। तो इस लॉजिक से हम लोग यहां से चले जाएंगे एंगल जी इक्वल टू एंगल डी, और चूंकि एंगल जी इक्वल टू एंगल ए हम लोग प्रूफ कर चुके हैं यहां से। तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्यूशन हो जाएगा, समझिए। तो हमारा बेसिक नीड है कि हम इसको कंस्ट्रक्शन करके कैसे इसको हम लोग एंगल ए इक्वल टू एंगल डी लाएं, उसके बाद हमारा रिजल्ट आसान हो जाएगा, है। अगर एंगल ए इक्वल टू एंगल डी एक बार आ जाए, ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिक हम लोग कर सकते हैं एंगल सी इक्वल टू एंगल ए, तो साइड एंगल साइड लगा लीजिए। अगर एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है, तभी आप एंगल क्या आप लगा सकते, एंगल साइड थ्योरम लगा सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो हम लोग इन चीजों का थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सोचते हैं। तो देखिए क्या करेंगे अब यहाँ पे ट्रायंगल, अब हम लोगों ने लिखा ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल जी ई एफ, है ना, ए बी सी और जी ए। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है आपका, ए बी इक्वल टू आपका कितना हो रहा है, जी, है ना। ए बी इक्वल टू जी, हाँ जी, तो क्या से आ रहा है, डॉट कंस्ट्रक्शन इस तरह से कि जी इज इक्वल टू, तो ये हो गया जी हो गया आपका कंस्ट्रक्शन से,
ठीक है, बिल्कुल आराम आराम से पढ़िए। और ए बी इक्वल टू जी हो गया, एंगल बी है ना, तो एंगल ए बी सी आप लिख सकते हैं इसको, एंगल ए बी सी इक्वल टू आप लिख सकते हैं एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री है ना। अब बी सी इक्वल टू ई एफ गिवन है, आपका क्या है, गिवन है। हाँ, तो जैसे ही ये गिवन होगा तो क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, साइड एंगल साइड हो गया ना। इसका मतलब क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल जी ई एफ का। जब एक और ट्रायंगल ए बी सी जी एफ का कॉन्ग्रुएंट होगा तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना, तो एंगल बी ए सी बोल सकते हैं आप, है ना। तो एंगल बी ए सी आप लिख लीजिए, या एंगल बी लिखिए, एंगल आप ए लिखिए इसका टू एंगल जी। चलिए एंगल बी ए जितना एंगल बी ए सी इसका टू आप क्या लिख सकते हैं, एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ है ना। और क्या हो जाएगा आपका, ए सी इज इक्वल टू जी एफ है ना, ए सी इज इक्वल टू जी एफ। देखिए यहां सब लोग क्या कंक्लूड करें, क्योंकि ए सी इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका, ए सी इक्वल टू डी एफ दिया हुआ है ना, यानी कि अगर दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, डी एफ इक्वल टू जी एफ हो गया। देखिए डी एफ इक्वल टू जी एफ हो गया। आप तो अब इस ट्रायंगल में हम लोग सोचे, ट्रायंगल डी एफ जी में अगर सोचे तो क्या हो जाएगा, अब इन ट्रायंगल डी एफ जी, देखिए ट्रायंगल डी एफ जी में क्या हो जाएगा आपका, डी एफ इक्वल टू एफ जी है। देखिए डी एफ के सामने का कौन सा एंगल है, तो एंगल ये इज इक्वल टू एंगल ये हो जाएगा ना, है ना, एंगल अपोजिट इक्वल हो जाएगा इसके कारण। तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं, एंगल ई, एंगल आप लिख सकते हैं इसको एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल सॉरी, तो आप यहां पे लिख सकते हैं एंगल ई जी एफ। तो एंगल ई जी एफ हो रहा है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर अगेन ये जब इक्वल हो गया आपका, तो यहां से ये आप कंक्लूड करेंगे कि एंगल ई जी एफ इज इक्वल टू एंगल ई डी ई डी एफ। एंगल ई जी एफ इजकल टू एंगल ई डी एफ है ना। यहां से देखिए एंगल ई जी एफ इजकल टू हम लोग क्या ला चुके हैं, एंगल बी ए सी है ना। यहां से देखिए एंगल ई जी एफ इजकल टू क्या है आपका, एंगल बी ए सी है ना। आप यहां से उठा दीजिए, एंगल ई जी एफ इजकल टू क्या है, एंगल बी ए सी। इसका मतलब क्या आप लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई डी है ना। ये आप कंक्लूड कर दिए, ठीक है। जब देखिए अब एक बार आपका पास ये एंगल है, ये एंगल आपके पास कंक्लूड हो गया कि इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल इक्वल है ना। तो इसको आप ये भी लगा सकते हैं, आप एंगल साइड थ्योरम से भी प्रूव कर सकते हैं दोनों को डीएफ को। या फिर यहां से ये देखिए, अगर ये तो ये एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री माइनस ए डिग्री आप लिख सकते हो है ना। इसका लिख सकते हैं आप कितना, 90 डिग्री माइनस डी डिग्री। चूंकि अगेन देखिए डी डिग्री इक्वल टू कितना, ए डिग्री के बराबर है, यहां से हम लोग प्रूव कर सकते हैं ना। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। तो यहां से आपका ये कंक्लूड हो गया आपका 90 डिग्री माइनस ए डिग्री है ना, क्योंकि एंगल डी ये हो रहा है आपका। तो देखिए अब क्या हो रहा है, ये साइड आपस में बराबर है, ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ है ना। अब देखिए क्या हो रहा है आपका, ए बी इक्वल टू डी हो रहा है ना। सॉरी ए बी इक्वल टू डी तो नहीं, ए बी इक्वल टू डी नहीं,
आपका ये हो रहा है आपका एंगल, आप ये लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू EF है, गिवन है ना। और अगेन देखिए आपका एंगल BCA, या आप बोल सकते हैं एंगल C इज इक्वल टू कितना है, एंगल F है ना। इसको हम लोग यहां से प्रूफ किया ना, क्योंकि अगर एंगल A इज इक्वल टू एंगल D होगा आपका, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल F होगा, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है ना। और अगेन आपका क्या है, AC इज इक्वल टू आपका DF है ना। तो इसको आप बोल सकते हैं साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF है ना। तो आप इस तरीका से ज्योमेट्री को देखिए तो ज्योमेट्री काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपका। अगर अब ये सोच लीजिए कि आपके पास ऐसा रहता कोई फिगर है ना, इसको आप लोग नोट कर लिया स्क्रीन से। अब जो आपके पास एक ऐसा फिगर होता है, ठीक है, कि ये साइड आपका ये रहता है AB इज इक्वल टू DE है ना, और BC AB इज इक्वल टू D होता है। तो इसमें क्या करना है, इसमें जो हमको ड्राइंग करना होता है, तो इसको हम लोग इस फिगर को थोड़ा इस तरह बढ़ा देते हैं ना, उसके बाद हम लोग उसको कंस्ट्रक्शन करके सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा अप्रोच होगा ज्योमेट्री सीखने का है ना। इसके बाद हम चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं, और कुछ जो जनरल रिजल्ट था उसको हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड हम लोग जो बेसिक ट्रायंगल का चैप्टर था उसमें हम लोगों ने बताया था कि हम लोग जो भी यहाँ पे भी आपको बता रहे सारे को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे और सबको रिजल्ट को आपको ला करके दिखाएंगे कि ये होता कैसे। तो यहाँ पे ये बता रहा है ना कि ट्रायंगल ABC है, ठीक है ना। उसमें बोल रहा है कि AB जो क्या होता है, AC इज ग्रेटर देन AB। AC अगर AB से बड़ा है तो AC के जो सामने का एंगल होगा, या बोल सकते हैं अपोजिट एंगल होगा, वो ऑलवेज बड़ा होगा AB के सामने के एंगल से ना, AB के अपोजिट एंगल। तो देखिए AC के अपोजिट एंगल आपका क्या है, AB है, ठीक है, एंगल ABC है ना। और आपका AB के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल ACB है ना। तो यहाँ पर हम लोग को यही प्रूव करना है कि एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB। तो इसको हम लोग कैसे सोचे, ठीक है। तो देखिए हम लोग तो ये तो देख लिए थे ना कि बराबर अगर साइड होता है तो उसके सामने का एंगल आपस में बराबर होता है ना। तो देखिए AC बड़ा है तो हम इसमें कोई ऐसा एक पॉइंट D लेते हैं, इस पे कोई ऐसा पॉइंट D लेते हैं, ठीक है ना। इस पे हम लोग एक ऐसा पॉइंट D ले लिए जहां पे क्या लिख सकते हैं आपकी AB इज इक्वल टू टेक पॉइंट D on AC सच दैट क्या लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AD, ठीक है ना। तो जैसे ही आपका ये दोनों पॉइंट इक्वल होता है, देखिए AD के सामने एंगल कौन सा है, ये है ना। AB के सामने अभी इस ट्रायंगल में कौन सा एंगल हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आप क्या कंक्लूड करेंगे, इसे इन ट्रायंगल आप ऐसे लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ABD है ना। क्या आप लिख सकते हैं एंगल, इससे क्या आपका कंक्लूड हो जाएगा, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ABD है ना। ADB इज इक्वल टू एंगल ABD, ठीक है। अब हमको क्या पूछना है, एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB है ना। देखिए अभी आप यहां से क्या कंक्लूड करेंगे, अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो देखिए एंगल D कौन सा कौन हो रहा है, ये एंगल ADB। देखिए तो एंगल ADB क्या हो रहा है, y कौन हो रहा है ना। तो अगर इससे यहां से तो देखिए इन ट्रायंगल BCD है ना, तो क्या हो जाएगा एंगल AD एंगल ADB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल, ये अगर y कौन देखें तो एंगल DBC प्लस एंगल DCB है ना। तो इसको और लिख सकते हैं एंगल DBC प्लस DCB को क्या लिख सकते हैं, एंगल ACB आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका अगर और क्यों लिखेंगे तो एंगल ADB इज ग्रेटर देन एंगल ACB, ठीक है। आगे देखिए क्योंकि यहां पे देखिए एंगल ADB है, एंगल ADB है जो ABD के बराबर है, ठीक है ना। तो एंगल ABC क्या लिखेंगे आप, एंगल ABC अगर आपको लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे, एंगल ABC लिखेंगे ना, एंगल ABD प्लस एंगल DBC,
है ना। अब देखिए आपका जो ये टर्म है, सिर्फ यही टर्म है जो कि ग्रेटर देन एंगल एसीबी है ना। जो आपका एंगल ए बी डी है, आपका ए डी बी, समझिए सॉरी, एंगल ए डी बी है, यही तो ग्रेटर देन है ना। क्योंकि एंगल ए बी सी को आप क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी, और एंगल ए बी डी को क्या लिखेंगे, एंगल ए डी बी तो लिखेंगे ना, प्लस एंगल बी डी सी। देखिए तो जो आपका ये सिर्फ ये टर्म है जो ग्रेटर देन कितना है आपका, एंगल ए सी बी, है ना। इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल ए सी बी। सिर्फ आपका यही एंगल है आपका जो इस एंगल से बड़ा है, तभी ये टोटल एंगल की बात करें तो इससे तो ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको आप प्रूफ कर सकते हैं ना, ये बी इक्वल टू ए डी अगर हम लोग अज्यूम कर ले तो इस अप्रोच से हम लोग ज्योमेट्री सीख रहे हैं ना, हर चीज को एकदम बेसिक से सीख रहे हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे ये कह रहा है ना कि हमारे पास कोई ट्राइंगल ए बी सी है ना, उसमें ये बोल रहा है कि इसमें ट्राइंगल में एक एंगल ए बी सी है जो कि ग्रेटर देन एंगल ए सी बी होता है, तो उसके जो सामने का साइड होता है या आप बोल सकते हो अपोजिट साइड होता है, वो ऑलवेज ग्रेटर देन हो जाएगा जो छोटे वाले एंगल के सामने का साइड। देखिए तो यहाँ पे बड़ा वाला एंगल क्या है, एंगल ए बी सी है, तो इसके सामने का साइड क्या होगा, ए सी। तो यहाँ हम लोग को प्रूव करना है ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। तो देखिए हम लोगों ने क्या देखा था अभी इसके पहले, जस्ट पहले वाले रिजल्ट में, कि जो भी साइड बड़ा होता है उसके सामने का एंगल बड़ा होता है ना। अब जस्ट इसका उल्टा हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करना है ना, तो इसके लिए हमें 3 कंडीशन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे 3 कंडीशन एराइज होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे आपको 3 कंडीशन बनाना पड़ेगा, है ना। अब तो आपको कंडीशन 3 कंडीशन क्या होगा, एक हो जाएगा ए बी इक्वल टू, अगर ए सी अगर हम लोग एज्यूम करें तो क्या होगा, ठीक है। एक बार आप एज्यूम कर लीजिए कि ए बी ग्रेटर देन ए सी, है ना। तो तीसरा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा ए सी ग्रेटर देन ए बी, ठीक है। तीसरा कंडीशन तो ये हो जाएगा, यही हम लोग को प्रूफ करना है। तो कैसे हम लोग इसको सोचेंगे, तो देखिए अगर हम लोग कंडीशन 1 लेते हैं, इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, जैसे ही आप ए बी इक्वल टू ए सी लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ए बी के सामने का एंगल कौन सा है आपका, तो क्या हो जाएगा आपका एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी के सामने कौन सा एंगल, एंगल ए बी सी, है ना। तो क्या ये जो हमारा जो दिया होगा कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि हमारा तो ये कंडीशन दिया होगा एंगल ए बी सी ग्रेटर देन एंगल ए सी बी, इसका मतलब क्या, कंडीशन को हमारा सेटिस्फाई कांट सेटिस्फाई गिवन कंडीशन, है ना। एक हो गया। अब देखिए अब दूसरा कंडीशन क्या लेते हैं हम लोग, ए बी ग्रेटर देन ए सी लेते हैं, ठीक है। अगर कंडीशन 2 है आपका, ए बी ग्रेटर देन ए सी, देखिए अगर ए बी ग्रेटर देन ए सी है तो इसके सामने का एंगल कौन सा है आपका, ए बी के सामने का एंगल क्या है, एंगल ए सी बी, है ना। तो यहां से क्या कंक्लूड करेंगे, एंगल ए सी बी इज ग्रेटर देन एंगल ए बी सी, है ना। इसको तो हम लोग पहले ही प्रूव कर चुके हैं ना कि अगर साइड आपका बड़ा है तो उसके सामने का एंगल बड़ा होता है, तो उसी प्रिंसिपल से काम कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे भी ये कॉन्ट्राडिक्टी हो रहा है ना, क्योंकि हमारा गिवन क्या दिया हुआ है, एंगल ए सी बी इज लेस देन एंगल ए बी सी, यही है ना, गिवन तो ये है। तो ये भी हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड आ रहा है ना, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ये भी कंडीशन नहीं होगा, इसका मतलब थर्ड कंडीशन है वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो कंडीशन थर्ड क्या था आपका, कंडीशन थर्ड क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, ए सी ग्रेटर देन ए बी है। तो यहाँ पे खुद ब खुद देख लीजिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे ही ए सी ग्रेटर होगा तो ए सी के देखिए सामने का कौन सा है, यानी कि एंगल ए बी सी ग्रेटर देन एंगल ए सी बी, आपका ये प्रूव हो जाएगा। तो आप 2 ही कंडीशन देखेंगे ना, तो तीसरा कंडीशन ऑटोमेटिक आप बोल देंगे कि अब तो यही सिर्फ कंडीशन एक बच रहा है, तो ये हेंस तीसरा कंडीशन है वो सेटिस्फाई करेगा ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 ही कंडीशन बनते हैं, या तो ए बी ए सी के बराबर हो, या तो ए बी ए सी से बड़ा हो, और तीसरा हो कि
है जो कि ए बी ए सी से छोटा हो, है ना। तो आप इस तरीका से सोच सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बी क्या ए बी इजकल टू ए सी है, ए बी आप देखिए यहाँ पे क्या ए बी ग्रेटर देन ए सी है, यहाँ पे क्या ए बी इज लेस देन ए सी है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सेम चीज है, ये कोई फर्क नहीं। तो यहां से आप ये कंक्लूड कर लेंगे कि अगर कोई किसी भी ट्रायंगल में आपका इक्वल जो बड़ा साइड है उसके सामने का जो एंगल होता है या अपोजिट एंगल होता है ऑलवेज बड़ा होता है ना। और यहां से दूसरा जो आपका ये रिजल्ट ये है यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर कोई भी बड़ा एंगल है उसके सामने का साइड बड़ा होगा, जिसके पहले वाला रिजल्ट था उसका अपोजिट है। इसको हम लोग 3 कंडीशन बना करके प्रूव कर सकते हैं ना। तो फ्रेंड चलिए अब हम लोग ये जो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी था ना उसको हम लोग प्रूव करने का कोशिश करते हैं कि हम लोग किस तरीके से उसको प्रूव कर सकते हैं ना, कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का जो सम है जो तीसरे साइड से ऑलवेज बड़ा होता है ना। ऐसा तो हम लोगों ने पढ़ा था कि दो साइड का सम होता है जो कि ऑलवेज बड़ा होता है तीसरे साइड से। तो इसको लिए हम लोग कैसे सोचेंगे, तो देखिए इसके लिए सोचने का तरीका है ये है कि आपका देखिए अभी तो ए बी सी से तो हम लोग कुछ कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं ना कि क्या होगा नहीं होगा। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कुछ एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन इस तरह से करते हैं कि यहाँ इसको हम लोग इस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं बिल्कुल स्टेप। कि हम लोग ये मान लेते हैं कि ए सी इज इक्वल टू, इसका कंस्ट्रक्शन को इस तरीके से आगे बढ़ाते हैं एडी को, कि यहाँ पे बोल देते हैं कि एडी इज इक्वल टू आपका ए सी के बराबर है ना। देखिए जैसे ही आपको कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, AD इज इक्वल टू ए सी है ना। ये कौन ए से ना, बिल्कुल हम लोग जो वर्टेक्स है इसको सीधा हम लोग आगे बढ़ाते हैं, AD इज इक्वल टू ए सी। तो देखिए जैसे ही आपका AD इज इक्वल टू ए सी होगा तो इसका मतलब होगा क्या हो रहा है, ये एंगल आपका इक्वल टू ये एंगल होगा ना। अगर साइड इक्वल हो तो उसका आमने सामने का एंगल बराबर। तो देखिए AD के सामने का एंगल है ACD है ना, इसके सामने का एंगल कौन सा है, ये, ठीक है। तो आपको ये कंक्लूजन ये निकल गया कि आपका क्या हो गया, आपका एंगल इससे क्या हो जाएगा आपका एंगल, क्योंकि इन ट्रायंगल देखिए इन ट्रायंगल आप लिख सकते हैं ACD है ना। देखिए अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आपका एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ACD है ना। देखिए एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ACD हो गया। इसके बाद हम लोग इसमें क्या सोच सकते हैं, तो आप ये देखिए आपकी अगर ये सोच सकते हैं ACD है ना। तो अगर एंगल BCD के बारे में लिखे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको एंगल BCD लिखे यहाँ पे इन ट्रायंगल डी विद बी। अगर एंगल BCD के बारे में लिखते तो एंगल क्या लिखेंगे, एंगल BCD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एंगल BCD को बोल सकते हैं एंगल BCA प्लस एंगल AC है ना। देखिए तो एंगल ACB BCA प्लस एंगल ACD है ना। अब देखिए एंगल ACD इसका मतलब क्या, देखिए एंगल ACD किसके बराबर है, एंगल ADC के बराबर है ना। इसमें एक और अलग टर्म आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, आपका एंगल BCD इज ग्रेटर देन एंगल AD, हाँ एंगल BCD ग्रेटर देन कितना होगा आपका एंगल ADC से। इसे हम लोग ये कंक्लूड कर पा रहे हैं। तो अगर इस ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल DBC, देखिए इन ट्रायंगल DBC में क्या हो जाएगा, अगर एंगल BCD आपका बड़ा है, BCD बड़ा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसके सामने का साइड यानी कि क्या आप कंक्लूड करेंगे, BD इज ग्रेटर देन BC है ना। यहां से तो आप ये कंक्लूड करेंगे ना, बड़े एंगल के सामने का साइड बड़ा होता है तो BD ग्रेटर देन। अब BD को आप क्या लिख सकते हैं, BA प्लस AD इज ग्रेटर देन BC है ना। लेकिन हम लोगों ने AD तो कंस्ट्रक्शन किया था किसके बराबर, AC के बराबर है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, BA प्लस AC इज ग्रेटर देन BC है। इसको आप थोड़ा अरेंज कर लीजिए तो क्या लिखिएगा, AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC है। हम लोग इस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं एक कंस्ट्रक्शन की। इसलिए देखिए ज्योमेट्री में जब तक आप कंस्ट्रक्शन करना नहीं सीखेंगे तब तक आप अच्छे से ज्योमेट्री को नहीं सीख पाएंगे।
अब सिमिलरली आप हर को इसी तरीका से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ए बी प्लस ए सी था, अब यहाँ पे ए बी प्लस बी सी है, तो इसके साथ इसके लिए एक अलग कंस्ट्रक्शन कीजिए। तो चीजें वही है ना, अलग अलग डायरेक्शन में उसको कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपका रिजल्ट खुद ब खुद मिलता जाएगा, है ना। तो इसको आप बाकी दोनों को आप लोग खुद से प्रूव करने का कोशिश कीजिएगा ताकि आप लोग का भी ज्योमेट्री बेटर हो। तो इस तरीके से हम लोग इसको स्टार्ट लेंगे और इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे कि ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। सिमिलरली अलग अलग कंस्ट्रक्शन करके इसको, तो हर जगह पे आपको लॉजिक पहले बनाना कि कैसे हम लॉजिक को सोचें। एक बार आप लॉजिक सोच लेंगे तो ऑटोमेटिक आपको ज्योमेट्री सॉल्व हो जाएगा। तो फिर देखिए हम लोगों ने एक और रिजल्ट पढ़ा था ना ट्रायंगल में कि दो साइड का जो डिफरेंस होता है ना, वो तीसरे साइड से ऑलवेज छोटा होता है ना। हम लोग वहां पे जो देख रहे थे वहां पे बस हम लोग तो बस इनिशियल फेज था ना, तो उसको बस हम लोग कुछ कुछ बातों को बस आपको सिंपली अलग तरीके से समझा दिया गया था कि भाई ए बी सी एक ट्रायंगल होता है, अगर इसको आप इसको थोड़ा ऊपर करो होता है ना, वो तो बिल्कुल बेसिक था बच्चों के, है ना। अब आपको जब ये प्रूफ करना तो यहाँ पे ये समझना है कि हम लोग कैसे इसको सोचेंगे, है ना। तो देखिए इसको सोचने के लिए क्या तरीका है, अगर ये अज्यूम कर लीजिए कि आपका कोई एक साइड है, जो अज्यूम कर लेते हैं अगर ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, है ना। अगर आपका ए सी अज्यूम कर देते ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, देखिए इसका अगर हम एक पॉइंट ले लेते हैं डी, और इसको हम लोग डी से बी से मिला देते हैं ना, लेट ए सी इज ग्रेटर देन है ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, टेक a point D on AC such that AB is equal to AD, ठीक है। AB is equal to AD हो जाए, ठीक है ना। तो ये अगर सोचिए कि अगर AB के सामने का एंगल, इसको आप बोल सकते हैं AB is equal to AD हो गया, तो देखिए फिर एंगल ABD की बात करें तो अगर ये एंगल को अगर हम लोग मान लेते हैं अल्फा डिग्री, इसको मान लेते हैं अगर बीटा डिग्री, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका अल्फा डिग्री इक्वल टू बीटा डिग्री, है ना। इक्वल साइड के सामने का एंगल ऑलवेज इक्वल इन ट्रायंगल ए बी डी, है ना। इन ट्रायंगल ए बी डी में हम ऐसा ही सोच सकते हैं ना, अल्फा डिग्री इक्वल टू बीटा डिग्री, चूंकि ए बी इक्वल टू ए डी के बराबर है ना। तो इसके आमने सामने का कोण ऑलवेज बराबर हो, है ना। या फिर बोल सकते हैं अपोजिट एंगल, तो अल्फा डिग्री इक्वल टू बीटा डिग्री। अभी यहाँ पे ये देखिए कि बीटा डिग्री आपका है ये अल्फा डिग्री ग्रेटर देन अल्फा इज इक्वल टू बीटा डिग्री, हाँ। तो फ्रेंड हमारे यहाँ पे क्या हो गया था, अल्फा डिग्री इज इक्वल टू बीटा डिग्री। हम लोग अज्यूम कर रहे थे कि एंगल अल्फा ये एंगल बीटा, है ना। अब इसको और हम लोग इस एंगल को अज्यूम कर लेते हैं गामा डिग्री, और इसको अगर हम लोग अज्यूम कर लें डेल्टा डिग्री, तो क्या ले सकते हैं इसको, ये देखिए आपका क्या हो जाएगा। आपका देखिए अगर ये बीटा डिग्री आपका है तो बीटा डिग्री क्या हो जाएगा, ये इस ट्रायंगल बीसीडी के लिए वाई कोण हो जाएगा, है ना। बीटा डिग्री इस ट्रायंगल के लिए वाई कोण हो जाएगा, यानी कि बीटा डिग्री इसका तो कितना हो जाएगा, गामा डिग्री प्लस इसको मान लीजिए आप 5 डिग्री बोल दिए ना कुछ, तो इसके प्लस इसके, यानी कि क्या ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा आपका। देखिए इन ट्रायंगल आप बात करें बी सी डी, तो क्या हो जाएगा आपका बाह्य कोण कितना हो जाएगा, बीटा डिग्री। बीटा डिग्री इक्वल टू क्या आप लिख सकते हैं, गामा डिग्री प्लस 5 डिग्री, है ना। यानी कि क्या आप कंक्लूड यहां से कर रहे हैं कि बीटा डिग्री इज ग्रेटर देन गामा डिग्री, है ना। तो इसको अगर 5 अज्यूम करते हैं, बीटा इज ग्रेटर देन कितना होगा आपका, गामा डिग्री। सिमिलरली आप यहां पे इससे सोचिए
कि अगर ये आपका बाह्य कोण हो जाए तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, डेल्टा डिग्री इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा आपका, डेल्टा डिग्री इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा आपका, अल्फा डिग्री हो जाएगा ना आपका। डेल्टा डिग्री आपका ग्रेटर देन कितना हो गया आपका, अल्फा डिग्री, है ना। सिमिलरली वही वह कौन हो रहा है ना यहाँ पे, या आप एक्सटीरियर एंगल बोल सकते हैं ट्रायंगल एबीडी के लिए, तो बीटा डेल्टा डिग्री ग्रेटर देन कितना हो गया, अल्फा डिग्री, है ना। और आपका अल्फा डिग्री इक्वल टू कितना था, बीटा डिग्री, अल्फा डिग्री था इक्वल टू था आपका कितना, बीटा डिग्री। तो वैसे भी लिखते हैं अल्फा डिग्री इक्वल टू बीटा डिग्री था ना। आइए कितना है, ग्रेटर देन गामा डिग्री। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं आप, डेल्टा डिग्री इज ग्रेटर देन गामा डिग्री, है ना। ये डेल्टा डिग्री हो गया ना आपका, ये डेल्टा डिग्री इज ग्रेटर देन गामा डिग्री। तब देखिए इस ट्रायंगल की हम लोग बात करें, इस ट्रायंगल की बात करें, यहां से तो हम लोग ये कंक्लूड कर दिए ना। तो इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल बीसीडी, देखिए डेल्टा डिग्री के सामने कौन सा साइड है आपका, बीसी, है ना। इसका मतलब क्या लिख सकता है, बीसी इज ग्रेटर देन डीसी, अल्फा गामा के सामने क्या है, डीसी, तो बीसी इज ग्रेटर देन डीसी, है ना। आप क्या लिख सकते हैं, बीसी इज ग्रेटर देन डीसी को आप क्या लिख सकते हैं, एसी माइनस एडी, है ना। एडी कितना के बराबर है, एबी के बराबर है। इसका मतलब क्या आप कंक्लूड कर पा रहे हैं, बीसी इज ग्रेटर देन एसी माइनस एबी, हाँ। इसका मतलब आप ये भी लिख सकते हैं, एसी माइनस एबी इज लेस देन बीसी। ये आपका प्रूफ हो गया। इसी तरीके से हम लोग बारी बारी से उन सबों को भी प्रूफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ज्योमेट्री पढ़िए आप, देखिए काफी इंटरेस्टिंग होगा और काफी चैलेंजिंग होगा। तो बच्चों चलिए अब हम लोग कुछ रिजल्ट को प्रूफ करते हैं ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं, जो कि आपको प्रॉब्लम में बार बार यूज होता है। तो यहाँ पर उसी प्रकार का एक रिजल्ट ये है कि यहाँ पे बोल रहा है कि एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो वर्टिकल एंगल का जो भी बाइसेक्टर है, अगर इसका जो बेस को अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड करे तो ये ट्रायंगल आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा या समद्विबाहु त्रिभुज होगा, है ना। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर किसी भी ट्रायंगल में आपका जो वर्टिकल एंगल का बाइसेक्टर है, अगर जो कि बेस को अगर दो इक्वल पार्ट में बांटे तो वैसा ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज होगा, है ना, या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो इसमें हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि इसको हमारे पास इतना ही है ना, इंफॉर्मेशन ही है आपका एंगल। अगर ये सोचिए वर्टिकल एंगल का बाइसेक्टर है जो कि यहाँ से डी पे आ रहा है, ठीक है ना, और ये इसको इक्वली पार्ट में, तो यहाँ पे आपका इंफॉर्मेशन क्या क्या है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपका क्या, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, एक इंफॉर्मेशन ये है ना। और दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है आपका, बी डी इक्वल टू डी सी, ठीक है ना। और तीसरा इंफॉर्मेशन आप ये बोल सकते हैं, अगर दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करने का कोशिश करें, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी को, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो साइड है ए डी इज इक्वल टू ए डी, है। ऐसा बोल सकते हैं हमारे पास ये तीन इंफॉर्मेशन। तो क्या इसे हम लोग सेट कर पाएंगे, नहीं सेट कर पाएंगे, क्योंकि साइड साइड एंगल हो रहा है ना। तो देखिए इसमें हम लोग को कुछ और सोचना पड़ेगा जिससे कि हम लोग ये प्रूफ कर पाए कि हमारा ए बी इज इक्वल टू ए सी हो, है ना। तो इसके लिए हम लोग कैसे सोचेंगे तो हमारा ये आसान होगा। तो देखिए इसके लिए हम लोग एक कंस्ट्रक्शन का जरूरत पड़ सकता है। देखिए ये जो आपका अगर लाइन है, ये इसी लाइन को आप सीधा बिल्कुल यहाँ आगे बढ़ा दें, ठीक, आगे बढ़ा दें इस प्रकार से कि अगर ए डी इज इक्वल टू हम लोग अज्यूम कर लेते हैं डी ई, है ना। इस तरीके से इसको कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट ऐसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि आपको डी ई इज इक्वल टू ए डी के बराबर हम लोग कंस्ट्रक्शन करें ना, बिल्कुल इसकी लाइन को आगे बढ़ा देते हैं और इसके बाद क्या करते हैं, इसको हम लोग मिला देते हैं और ई को हम लोग सी से मिला देते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास देखिए क्या कंक्लूड हो रहा है। देखिए चूंकि कंस्ट्रक्शन से इसके बराबर ये आ गया, इसके बराबर ये हो गया, ठीक है ना। देखिए अब वर्टिकली अपोजिट एंगल अभी हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए साइड एंगल साइड, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए साइड एंगल साइड, तो इसको जो हम लोग लिखने का जो तरीका और क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे ट्रायंगल
ए डी बी एंड ट्रायंगल आपका क्या लिख सकते हैं, ई डी सी, है ना। क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना। चूंकि देखिए क्या है यहाँ पे, ए डी इक्वल टू है डी, है ना। ये किससे आया है, कंस्ट्रक्शन से लाए हैं, है ना। एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ई डी सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और देखिए और आपका क्या मिल रहा है, और आप ये देख लीजिए बी डी इक्वल टू डी सी है ना गिवन, आप लिख सकते हैं डी बी इक्वल टू डी सी। उससे आप क्या कंक्लूड कर पाए कि ट्रायंगल ए बी डी बी, ट्रायंगल ए डी बी आपका जो कि कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ई डी सी के बराबर, कॉन्ग्रुएंट है ना, ट्रायंगल ई डी सी का कॉन्ग्रुएंट है। जब एक बार ये ट्रायंगल ई डी सी का कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब क्या होगा, इसके जो भी है कॉरस्पॉन्डिंग आपस में जो संगत है आपस में बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहां से आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ई सी, आप ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं ना, ए बी इज इक्वल टू ई सी, है ना। ए बी इज इक्वल टू ई सी आप कंक्लूड कर सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू ई सी आप कंक्लूड कर सकते हैं। और आप ये भी कंक्लूड कर सकते हैं, अगर इसको एंगल वन आप मान लीजिए, तो अगर इसको भी तो भी कितना के बराबर हो जाएगा, एंगल वन के बराबर हो जाएगा, है ना। तो देखिए जब आपका ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है, और यहां पे क्या दिया होगा आपका, तो देखिए यहां से चलते हैं तो आराम से लिखते हैं ए बी इक्वल टू ई सी, है ना। और हमारा इंफॉर्मेशन क्या है, ए बी इक्वल टू ई सी है, ठीक है। और अगर ये एंगल आपका इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल गिवन है, इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर भी हो जाएगा ना। और एक इंफॉर्मेशन आप ऐसे लिख लीजिए, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई सी ई डी, है ना, एंगल सी ई डी, है ना। और देखिए एंगल बी ए डी इक्वल टू कितना के बराबर है, ये भी एंगल बी ए डी किसके बराबर दिया हुआ गिवन, सी ए डी के बराबर, है ना। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी। देखिए एक और अगर आपका एंगल सी ए डी बराबर होगा सी ए डी, इसका मतलब क्या हो गया आपका, इसके आमने सामने को करो साइड बराबर, इसका मतलब यहां से क्या आप कंक्लूड कर पाएंगे, ए सी इज इक्वल टू ई सी, है ना। और चूंकि यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूव करके रखा है ए बी इक्वल टू ई सी, इसका मतलब ये दोनों से क्या हो जाएगा, कंक्लूड कर पाएंगे ए बी इक्वल टू ए सी, है ना। तो क्या होगा, जब ए बी इक्वल टू ए सी हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल आपका कैसा हो गया, ट्रायंगल आपका क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना, समद्विबाहु हो गया। तो आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि हम लोग इसको कैसे ब्रेक करें, है ना। ब्रेक करने के लिए हमेशा देखिए बार बार हम लोग इसलिए प्रूव करने का कोशिश करें ताकि आप लोग खुद से चीजों को कंस्ट्रक्ट कर करके सोचने लगे बेटर वे में। यही हमारा ज्योमेट्री सीखने का सही तरीका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे लिए एक और रिजल्ट है ना, कि ये बोल रहा है कि अगर कोई भी आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो या समद्विबाहु त्रिभुज है, तो वहां पे ये कहता है आपको कि वर्टेक्स जो भी आपका वर्टेक्स जो भी यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस पे बेस पे, या फिर बोल सकते हैं वर्टेक्स जो भी आपका एल्टीट्यूड है ना, अगर ये कोई एक सोचिए कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज है जहां पे ए बी समद्विबाहु त्रिभुज वहां पे ऐसा अज्यूम करें कि ए बी इक्वल टू ए सी, यहाँ पे बोला कि वर्टेक्स ए से इस पे बेस बीसी पे अगर कोई भी एल्टीट्यूड ड्रा किया जाता है, यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाता है, तो ये जो परपेंडिकुलर है, जो यहाँ पे जो एल्टीट्यूड है वर्टेक्स से डाला हुआ, जो इसको दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। देखिए ये तो बड़ा सिंपल हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर अगर सोचिए ट्रायंगल ए डी बी की बात करें, ट्रायंगल ए डी बी, है ना, एंड ट्रायंगल ए डी सी की आप बात कीजिए, ठीक है। तो, 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 तो,
कॉमन हो गया ना। देखिए ये बोल रहा है क्या, ये एल्टीट्यूड डाला गया, एल्टीट्यूड डाला गया मतलब कि 90 डिग्री है, यानी कि आपका क्या हो सकता है, एंगल ए डी बी इजकल टू एंगल ए डी सी है ना, ये भी गिवन है आपका, ठीक है। और ये क्या है आपका, ए बी इजकल टू ए सी गिवन हुआ है ना, क्योंकि आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो देखिए आर एच एस सी इसको हम लोग कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट दोनों को, तो आर एच एस से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर एक और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया ए बी डी और ए डी सी, अगर ए डी बी और ए डी सी एक और कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप कंक्लूड नहीं कर पाएंगे कि बी डी इजकल टू डी सी होगा, है ना, यानी कि बेस को ये इक्वली डिवाइड करेगा। है ना, तो हम लोग देखिए हर छोटे छोटे रिजल्ट को अभी डिराइव करने का कोशिश करें ताकि आपको ज्योमेट्री में बेटर कॉन्फिडेंस आए, और एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप बड़े बड़े सवालों को आप आसानी से कर लेंगे। अब देखिए, अब सिंपली अब ये सोच लीजिए कि आपको एक ऐसा भी दे दिया जा सकता है कि आपको ये बोल दे कि अगर कोई भी ट्रायंगल में, ये ऐसा बोल दिया जाए आपको कि अगर ये सोचिए आप ऐसे कि कोई एक ट्रायंगल है ना, ए बी सी, ये भी आपका हो सकता है ए बी सी, कोई अगर एक ट्रायंगल है उसमें जो बोल रहा है कि पॉइंट ए से जो मतलब कि वर्टेक्स से जो भी इस पे एल्टीट्यूड डाला जाता है ना, इसको अगर इक्वली डिवाइड करता है तो ये ट्रायंगल आपका आइसोसेलेस होगा। ऐसा भी पूछा जा सकता है ना, कि अगर वर्टेक्स से इस पे कोई अगर एल्टीट्यूड यानी कि वर्टेक्स इस पर अगर कोई लंब डाला जाए जो कि अगर इसको इक्वली डिवाइड करे तो ये ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस हो जाएगा। देखिए इसके लिए भी कितना आसान प्रूफ है। देखिए अगर ट्रायंगल ए डी बी जूम करें, ट्रायंगल ए डी बी आप जूम कीजिए एंड ट्रायंगल ए डी सी, है ना, देखिए क्या होगा, ए डी कॉमन हो गया, दोनों में कॉमन हो रहा है ना। देखिए एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी, है ना, 90 डिग्री गिवन है। और देखिए बी डी इक्वल टू डी सी, देखिए क्या हो जाएगा आपका, साइड एंगल साइड लग जाएगा यहाँ पे, है ना, तो साइड एंगल साइड से ये प्रूफ हो गया। अगर ये ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया, एक बार ट्रायंगल ए डी बी ट्रायंगल ए सी डी का अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब क्या होगा, ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा, है ना। तो आप देखिए कितना आसानी से सोच सकते हैं, तो आपका एक ये भी रिजल्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज आपके पास कोई है ना, तो उसके अगर वर्टेक्स से उसके बेस पे अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसको बेस को इक्वली डिवाइड करते हैं, है ना। और कोई सोचे कि कोई अगर ऐसा ट्रायंगल है जिसमें कि अगर वर्टेक्स से उसके बेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो अगर हाफ ऑफ डिवाइड करता है तो वो ट्रायंगल आपका क्या है, आइसोसेलेस है, इसका जस्ट अपोजिट। तो इस तरीके से हम लोग बस सीखते रहेंगे, है ना। तो फ्रेंड हमें ये यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर एबीसी आपके पास कोई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जहां पे कि आपका एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, या बोल सकते हैं ए बी इक्वल टू ए सी है, तो ये आपको बोला जाएगा अगर बी से कोई पॉइंट बी से आपका मतलब कि बी से ए सी पे परपेंडिकुलर ड्रा करा जाता है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, यहाँ पे ये दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू ए सी, है ना। इसका मतलब क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल, ये बोल रहा है आपका कि वर्टेक्स बी से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक। और ये अगेन यहाँ से सी से भी एक इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जा रहा है, इससे आप बोल सकते हैं बी डी और सी। अगर ये ड्रॉ करा जा रहा है तो ये पूछ रहा है, आप बोला जा रहा है आपको कि अगर ये ऐसा होगा ना तो आपका बी डी इज इक्वल टू सी होगा, है ना, बी डी इज इक्वल टू सी होगा। यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी एंड सी परपेंडिकुलर टू ए बी, है ना, ये आपका गिवन है। तो हम लोग को प्रूव करना है बी डी इक्वल टू सी। तो इसको हम लोग कैसे सोचें, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है सोचना कि इसको हम लोग कैसे इनिशिएट करें। तो देखिए इसको इनिशिएट करने के लिए क्या सोच सकते हैं, अगर हम लोग ऐसे सोचें इसको, राइट एंगल है ये,
तो फ्रेंड इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कि हम लोग इसको सोचे कैसे, है ना, कि आप ये कंक्लूड कर पाए कि बी डी इजकल टू आपका सी के बराबर है ना। तो इसके लिए देखिए बी डी इजकल टू सी के बराबर है, तो हम लोग ऐसे सोचेंगे ट्रायंगल आप ले लें बी डी सी, है ना। आप ऐसे सोचेंगे ट्रायंगल आप ले लें बी डी सी, एंड ट्रायंगल आप क्या ले लें, बी आपने ले लिया बी डी सी, है ना। और आपने ट्रायंगल ले सी एफ बी ले लिया, ट्रायंगल सी एफ बी। और इसको हम लोग किसी तरह से अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो देखिए हम लोग बी डी सी है ना, बी डी सी है, तो यहाँ पे ऐसे चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बी डी सी एंड सी एफ बी, ठीक है। देखिए यहाँ पे बी सी दोनों में कॉमन है, बी सी इजकल टू बी सी आपका है कॉमन, है ना। आज अगेन देखिए आप यह लिख सकते हैं एंगल बी सी डी, है ना। एंगल बी सी डी हो रहा है ना। एंगल बी सी, देखिए यहाँ पे क्या था आपका एंगल बी सी ए इजकल टू क्या है, एंगल बी सी ए इजकल टू एंगल आप क्या लिख सकते हैं, एंगल सी बी ए लिख सकते हैं, है ना। क्या है, क्योंकि ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये दोनों बराबर हो, यानी कि एंगल बी सी ए को आप क्या लिख सकते हो, और ब्रेक करके छोटा एंगल बी सी डी भी इसको लिख सकते हैं ना। तो एंगल बी सी डी यहां से आ जाएगा इजकल टू एंगल सी बी ई, ए के बदले यहाँ पे ये भी अगर एंगल देखें तो ये भी एंगल उतना ही होगा, और यहां से ये भी एंगल उतना ही, तो एंगल सी बी, आप यहां से ये कंक्लूड कर दीजिए। तो एंगल बी सी डी इजकल टू एंगल सी बी ई, है ना। यहां से आप ले आए हैं इसको। और देखिए अगेन आपको एक दिया हुआ है एंगल सी डी बी, एंगल सी डी बी इज इक्वल टू एंगल बी ई सी, है ना। 90 डिग्री हो गया, है ना। ये तो गिवन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों ट्रायंगल कैसे एंगल साइड से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ट्रायंगल बी डी सी कॉन्ग्रुएंट होगा कितना, ट्रायंगल सी एफ बी के। जब एक बार ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप आज आसानी से लिख सकते हैं बी डी इजकल टू सी एफ, है ना। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो आप लिख सकते हैं ना बी डी इजकल टू सी एफ। तो ये हमारा ये प्रूव्ड हो गया। तो हम लोग को इस प्रोसेस को देखना होगा, है ना। ये सारा रिजल्ट आपका इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग जब प्रॉब्लम बनाएंगे ना वहां पे ये सारा रिजल्ट का एप्लीकेशन आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलेगा कि कैसे हम इसको सीधा अप्लाई करें। तो फ्रेंड यहाँ पे ये दिया हुआ है ना कि हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है ना ए बी सी, ठीक है। वहां पे बोल रहा है कि वर्टेक्स बी से जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है इसके अपोजिट साइड पे, और वर्टेक्स सी से जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है इसका अपोजिट साइड पे, वो दोनों आपस में इक्वल है, यानी कि बी डी इजकल टू ई सी, है ना। यहां से जो भी बोल सकते हैं एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाता है इस पे, और यहां से जो भी एल्टीट्यूड इस पे ड्रॉ किया जाता है वो हमें दोनों इक्वल है, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है कि अगर ये दोनों इक्वल है तो ये ट्रायंगल, ये जो आपका जो ट्रायंगल है वो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा ना। तो अगर इस कंडीशन है तो यहाँ पे इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है, यानी कि सबसे पहले हम लोगों को क्या प्रूव करना, ए बी इज इक्वल टू एस, हाँ कोई दो साइड, तो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू एस प्रूव कर देते हैं। तो देखिए कैसे सोचेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ए डी बी आप ले लीजिए, है ना। ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए ई सी, ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए ई सी, ठीक है। ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल ए ई सी में लिखे, देखिए आपका ये एंगल तो दोनों में के लिए कॉमन है ना। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, है ना, कॉमन है। और देखिए एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए ई सी तो 90 डिग्री भी तो गिवन है आपका, हाँ। और सिमिलरली आपका ये गिवन है क्या,
बी डी इजकल टू सी। इस प्रकार आपका क्या हो गया, आपका एक ट्रायंगल ए डी बी, हेंस क्या होगा आपका ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए सी आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब एक बार जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ए बी इजकल टू ए सी। इसको क्या कौन सा प्रॉपर्टी बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ना, CPCT है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ए बी इजकल टू ए सी आपका प्रूव्ड हो गया। तो आप इस तरीके से सोचेंगे तो आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड हमारे पास ये कह रहा है ना कि हमारे पास एक बेस है ना, कोई एक बेस है जिसमें कि दो आइसोसेलेस ट्रायंगल बना हुआ ना। तो सोच लेते हैं एक बार कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा जो कि अपोजिट में बना हुआ होगा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा जो कि सेम डायरेक्शन में बना होगा। तो ये बोल रहा है ना कि जैसे ही हम उसको वर्टेक्स को मिलाएंगे ना, और जो आपका बेस को, जो वर्टेक्स को मिलाने वाला पॉइंट जो बेस को कट करेगा, यहाँ पे ये आपको बोला है कि जो इसका जो वर्टेक्स है इसको मिला रहे हैं हम लोग, ये बेस को कट करेगा तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा और बेस को इक्वली डिवाइड करेगा, है ना। ऐसा सिमिलरली यहाँ पे भी ये दोनों जो अगर पॉइंट है, इसको अगर हम लोग मिलाने वाला जो भी लाइन है, इसको बेस को आपको क्या करेगा, परपेंडिकुलर करेगा और ये हाफ हाफ में कट करेगा। तो इसको हम लोग कैसे सोचे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, आपका दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, एक ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल आप बोल सकते हैं ABC, है ना, एक बोल सकते हैं DBC, है, दोनों का बेस क्या है, B है। तो इसको हम लोग किस तरीके से सोचे कि हम लोग का रिजल्ट आ जाइए कि BD इजकल टू DC, है ना। और आप ये बोल सकते हैं कि अगर इसको आप पॉइंट को अगर आप लोग E मान लें, तो आप ये बोल सकते हैं कि एंगल AEB इजकल टू एंगल AEC इजकल टू 90 डिग्री। सिमिलरली वहां पर भी तो हम लोग इसको कैसे सोचेंगे, यहां पर भी देखिए तो इसको सोचने का क्या तरीका हो सकता है हमारा। अगर हम लोग इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल AB, ट्रायंगल हम लोग ऐसा सोचे, ट्रायंगल ABD, है ना, और ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल ACD के बारे में सोच लेते हैं। ये भी ABD ये भी हो सकता है, ACD ये भी हो सकता है ना, ABD ये भी हो रहा है, ABD भी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो देखिए यहाँ पे ABD और ACD के बारे में सोच रहे हैं ना, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, AB इजकल टू AC, ठीक है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल इसलिए AB इजकल टू AC है। देखिए BD इजकल टू, ये भी देखिए ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है BDC, है ना, ये भी यहाँ पे क्या हो रहा है, BD इजकल टू DC, BD इजकल टू DC लिखिए या आप CD लिखिए, है ना। ये सारा क्या है, दोनों गिवन है ना। और क्या यहाँ पे सोच सकते हैं, आपका एक साइड ये दिया हुआ है, हाँ, और ये देखिए ये आपका AD कॉमन है, AD इजकल टू AD आपका कॉमन है ना। तो ये आपका क्या होगा, साइड से आप क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल ABD सर्वांगसम है ट्रायंगल ACD के। जब ट्रायंगल एक बार ABD आपका सर्वांगसम हो गया, इसका मतलब क्या होगा, आपका एंगल ये इजकल टू एंगल ये कंक्लूड आप कर पाए, या एंगल ए इजकल टू एंगल ये आप कंक्लूड कर पाए ना। तो आप क्या लिख सकते हैं, एंगल, इससे क्या आप कंक्लूड, एंगल BAD इजकल टू एंगल CD, इससे हम लोग ये कंक्लूड कर पाए ना। अब देखिए जब एक बार इसको हम लोग ये कंक्लूड कर पाए, तब हम लोग इस दोनों ट्रायंगल में आप सोच सकते हैं। देखिए आप ट्रायंगल ABE और ACE में सोच सकते हैं, ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACE, क्या हो गया, देखिए ये आपका एंगल हो गया, है ना, ये आपका एंगल हो गया है, ये एंगल तो आपस हम लोग इससे प्रूव कर चुके हैं, एंगल BAD इजकल टू एंगल CAD, तो एंगल BAD इजकल टू एंगल CAD, ठीक है। तो इसको अगर एंगल BAD इजकल टू CAD है तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं एंगल BAD को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए ये, तो एंगल BAE इजकल टू एंगल
सी ए, इसको भी तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि अगर बी ए डी है तो इसको थोड़ा हम आगे भी बढ़ा सकते हैं एंगल को, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां तक है तो इसको एंगल को हम यहां भी खींच कर सकते हैं। तो एंगल अब देखिए, अब इसमें सोच लीजिए तो क्या होगा आपका एंगल, एंगल बी ए इज इक्वल टू एंगल सी ए, है ना, ए इज इक्वल टू ए, कॉमन है। और आपका क्या आ रहा है, यहां से कंक्लूड कर पा रहे थे हम लोग, यहां से तो हम लोग ये कंक्लूड कर पाए थे बी ए इज इक्वल टू एंगल सी ए, इससे प्रूव किए थे ना। और इससे हम लोग ये भी प्रूव कर सकते थे, सॉरी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्रूफ हो रहा है ना इससे, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो ए बी इज इक्वल टू ए सी भी प्रूफ हो गया यहां से। तो इससे यहां से भी एक और रिजल्ट आ गया था आपका, ए बी इज इक्वल टू ए सी, है ना। तो यहां से आपका क्या, आपका कितना मिल गया, आपका एक मिल गया साइड मिल गया, एंगल मिल गया, और ये साइड मिल गया, है ना, साइड एंगल साइड। तो आप यहां से एक और लिख सकते हो ऊपर में, ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड से आपका ये क्या हो गया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट जैसे ही ट्रायंगल हो गया तो आप क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए ई सी, है ना। देखिए, और दोनों ए ई बी प्लस ए ई सी की वैल्यू कितना के बराबर है, 180 के बराबर है ना। यानी कि एंगल ए ई बी प्लस एंगल ए सी बी कितना के बराबर है, ए ई बी प्लस ए ई सी कितना के बराबर है, 180 के बराबर है। और चूंकि इसको क्या बोल सकते हैं, 2 इंटू एंगल ए ई बी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, क्योंकि ये सरल रेखा का कोण है यार, ये बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन का कोण है। यानी कि एंगल ए ई बी इक्वल टू कितना हो गया आपका, 90 डिग्री हो गया, है ना। इसका मतलब क्या होगा, ये 90 डिग्री आपका हो गया। ओ सॉरी, ये तो ए बी इक्वल टू ए सी आपका तो गिवन दिया हुआ ही था ना, इसको तो प्रूव करने का हमें जरूरत ही नहीं था। ठीक है, यहाँ पे ए बी इक्वल टू ए सी गिवन था आपका, तो हम लोग इससे ये रिजल्ट निकाल लिए। और देखिए, अब चूंकि अब ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट था तो दूसरा रिजल्ट आपका क्या निकलता, आपका दूसरा रिजल्ट निकलता क्या आपका, बी ई इज इक्वल टू सी। हाँ, तो क्या हम लोग प्रूव कर पाए कि बी इज इक्वल टू सी है, माने कि इसको इक्वली डिवाइड कर रहा है और ये परपेंडिकुलर है ना। तो इससे हम लोग ये कंक्लूड कर पाए। तो देखिए, हम लोग आपको ये अब एक और रिजल्ट आपको ये निकालने के लिए दिया जा रहा है कि अगर कोई भी आपके पास कोई ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, वहां पे ये सोचिए कि डी पॉइंट है जो कि ए सी का मिड पॉइंट है ना, डी पॉइंट है जो कि डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, है ना। तो हमें इसमें यह प्रूव किया जा रहा है कि अगर बी से डी को अगर हम लोग मिलाएं तो बी डी इज इक्वल टू हाफ ए सी के बराबर होगा। तो इसको हम लोग कैसे सोचेंगे, है ना। अभी तो हमें पढ़ रहे हैं क्या, कॉन्ग्रुएंसी, है ना। तो यहां से तो हम लोग को कोई क्लू नहीं निकल पा रहा है कि हम लोग इसको कैसे सोचे। तो इसको सोचिए, अगर हम लोग इसको इससे मिला दें, बी को अगर हम लोग डी से मिला दें, है ना, इस लाइन को थोड़ा और एक्सटेंड कर देना, और सोचिए कि अगर एक किसी यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन कर ले, एक कंस्ट्रक्शन कर ले बी डी, है ना, डी बी इक्वल टू डी ई के बराबर, है ना, डी बी इक्वल टू डी के बराबर कंस्ट्रक्शन कर ले, डी बी इज इक्वल टू डी, कंस्ट्रक्शन क्या कर लेते हैं हम लोग, डी इज इक्वल टू डी बी। अगर डी बी के कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं और अगेन क्या करते हैं हम लोग, ई को सी से मिला देते हैं, देखते हैं क्या बनता है। और हम लोग देखिए डी के बराबर है, देखिए बी डी डी बी इक्वल टू डी ए कंस्ट्रक्शन कर लिया ना, और ई से डी को हम ई से हम लोग सी को बराबर मिला दिए। ठीक है, क्या किया, कंस्ट्रक्शन एक और कर दिया कि मतलब कि ड्रॉ लाइन ई सी, है ना।
उसको ईसी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए तब यहाँ पे क्या है, चूंकि देखिए आपको तो ये दिया हुआ है कि डी है जो कि मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यानी कि ये इक्वल टू ये दिया हुआ है, ठीक है ना। देखिए ये एंगल आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, ठीक है। और देखिए हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन से क्या किया है, बी डी इक्वल टू डी के बराबर किया है। इसका मतलब क्या हो गया आपका, ट्राइंगल आपका बोल सकते हैं ट्राइंगल ए सी बी, है ना। ट्राइंगल ए, आप इसको क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल ए नहीं आ सकता, ट्राइंगल ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी। एंड देखिए ए डी बी के, तब देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, सी डी ई, है ना। ये हमेशा ध्यान रखिए, ट्राइंगल सी डी ई, क्योंकि देखिए ए डी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है ना, डी बी किसके बराबर है, डी के बराबर। तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा आपका, ए डी बी और सी डी ई, है ना। इससे आपका क्या कंक्लूड निकले, अगर ए डी बी और ए सी बी आप सी डी आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, क्योंकि ये बराबर ये है आपका और ये इक्वल टू ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल ये बराबर हो गया। इसका मतलब जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, इसका मतलब क्या आप बोल सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू ईसी, है ना। ए बी इक्वल टू ईसी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकता, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल बोल सकते हैं ना, और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ए बी इक्वल टू ईसी है, देखिए अब ये देखिए दो लाइन है ना, उसको एक आपको ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है ना, और इसका ये क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल इक्वल है। अगर ये अल्फा डिग्री है तो ये भी अल्फा डिग्री है, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों लाइन आपस में आपका पैरेलल होगा, है ना। ये तो हम लोग पढ़े थे ना लाइन में कि दो लाइन है, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, और ये एंगल अगर बराबर हो रहा है, कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो गया जाएगा आपका एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल क्या लिख सकते हैं आप, बी ए डी इक्वल टू ई सी डी, है ना, एंगल ई सी डी, कर लें। इसका मतलब क्या होगा, जैसे ये हो गया तो क्या हो गया आपका अल्टरनेट एंगल है, हाँ। इसका मतलब आपका क्या होगा, ए बी पैरेलल हो गया किसके, सी के, हाँ। देखिए अब क्या आपका कंक्लूजन निकल रहा है, ए बी पैरेलल हो रहा है आपका सी के, है ना। ए बी पैरेलल अगर सी के है, इसका मतलब क्या है, अब देखिए तो ये देखिए अगर संगत कौन से क्या बोल सकते हैं, इसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से क्या बोल सकते हैं, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों का सम तो 180 होता है, तो ये भी आपका 90 डिग्री होगा, ये भी आपका 90 डिग्री। अब देखिए अब आप लगा लीजिए इसमें, तो अब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी आप किस में लगाएंगे, यहाँ पे आप कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं ए बी सी, एंड ट्रायंगल किस में लगा सकते हैं, ई सी बी में, ट्रायंगल ई सी बी में, हाँ। देखिए आपको क्या रिजल्ट निकल रहा है, ए बी इक्वल टू ई सी, ए बी इक्वल टू ई सी है आपका, है ना। बी सी दोनों में कॉमन है, कॉमन है ना। और देखिए एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ई सी बी, एंगल ए बी सी इक्वल टू आपका एंगल ई सी बी। तो देखिए ये साइड है आपका, ये एंगल है, ये साइड है ना, ये साइड है एंगल साइड, तो इसको आप लोग नहीं हो तो आपको बी सी इक्वल टू बी सी कॉमन आप बीच में लिख लीजिए, नीचे लिख लीजिए बी सी इक्वल टू बी सी कॉमन, हाँ। यहाँ सब क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं, ए बी सी आपका कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ई सी बी के, हाँ। जब एक बार ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू बी, हाँ। यहाँ से बोल सकते हैं ना, ए सी इज इक्वल टू बी, हाँ। अब बी इज इक्वल टू क्या है, बी डी प्लस डी, हाँ। डी हम लोग क्या कंसीडर किए थे, डी क्या कहते हैं, डी को क्या कंस्ट्रक्ट किए थे, डी इज इक्वल टू डी बी के बराबर, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी डी प्लस बी डी, ठीक है।
तो इसे आप क्या कंक्लूड कर पाएंगे, यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, 2BD इज इक्वल टू AC, है ना, यानी कि BD इज इक्वल टू आपका हो जाएगा AC/2। ये आपका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे ही आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ना कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये आपका हो जाएगा आपका क्या, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल देखें तो ये सरकम सेंटर हो जाएगा, है ना। तो ये रिजल्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको ये क्लियर कट होना चाहिए कि BD इज इक्वल टू BC/2, है ना, AC/2। तो फ्रेंड आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले सेशन में हम लोग कुछ इस पे न्यूमेरिकल देखेंगे, और जो छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे उसको हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे सिमिलरिटी की ओर बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग को इतना देर तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।